हमारे सामने एक डेटा है और इस डेटा के अंदर स्टूडेंट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, कोर्स नेम, ड्यूरेशन, फीस और कितनी फीस ड्यू है, इनकी एज कितनी है और एड्रेस कितना है, ये पूरा यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब आपसे बोला जाता है कि इसमें से वो स्टूडेंट्स का डेटा हाईलाइट कर दो जिनकी फीस 2000 से ज़्यादा ड्यू है, या उस डेटा को हाईलाइट कर दो जिनकी कोर्स की ड्यूरेशन 4 मंथ से ऊपर है। तो इस तरह से किसी भी कंडीशन पर हम इसको क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। अब एक होता है कंडीशन फॉर्मेटिंग में सिंपल फॉर्मेटिंग, जिसमें हम यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल्स का यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन। इनका यूज़ तो आपको बखूबी आता होगा, नहीं आता तो वो भी मैं आपको एक बार शॉर्ट में इसमें समझा दूँगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एडवांस फिल्टर की, जिसमें हम यूज़ करेंगे न्यू रूल की। तो पहले मैं आपको बताता हूँ बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसकी मदद से इस डेटा को कितना अच्छे से हाईलाइट कर पाएंगे। तो देखिए, जैसे मुझे पता करना है कि कौन स्टूडेंट की फ़ीस यहाँ पे 8000 से कम है ड्यू, या फिर 7000 या 5000 से ड्यू है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस डेटा को सिलेक्ट कर लेना है पूरा, जितना आप देखना चाहते हैं। देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिंपल कंडीशन फॉर्मेटिंग की। हाईलाइट सेल्स में जाते हैं, ग्रेटर देन में आप वो टाइप कर सकते हैं किससे बड़ा है, लेस देन में उस नंबर से छोटा नंबर हाईलाइट हो जाएगा, बिटवीन में उसके बीच में, और इक्वल में उसके बराबर, इस तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम चूज़ करते हैं ग्रेटर देन, और अब मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ कि जिनकी फ़ीस ड्यू है 2000 से ऊपर वो हाईलाइट हो जाए। अब यहाँ पे देखिए 2000 से ऊपर जितने भी हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये भी हाईलाइट हो गया, सभी हाईलाइट हो गए क्योंकि सभी 2000 से ऊपर है। लेकिन नीचे की तरफ देखेंगे, देखिए कुछ भी एक भी ऐसा डेटा नहीं है जो हाईलाइट ना हुआ हो। इसको कैंसिल करेंगे या फिर हम इसमें कंडीशन चेंज करते हैं, जिनकी फ़ीस 5000 से ऊपर है वो हाईलाइट हो जाए। तो देखिए अब 5000 से ऊपर जैसे ही हमने किया तो ऊपर के हाईलाइट्स नहीं हुए क्योंकि 5000 से कम है, और देखिए ये हाईलाइट्स हो चुके हैं। इसको हम ओके करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग में अपना काम कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन फॉर्मेटिंग हुई है वो ओनली सिलेक्टेड सेल पे हुई है। हम चाहते हैं इस पूरे डेटा में वो हाईलाइट हो जाए, यानी हम इस स्टूडेंट को पता करना चाहते हैं इसकी फ़ीस कितनी ड्यू है या इसकी टोटल फीस कितनी ड्यू है, तो वो हमें अब यहाँ से देखना पड़ेगा। तो ये तो प्रॉब्लम है। तो इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, सेलेक्ट करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग से पहले सारी फॉर्मेटिंग को क्लियर करेंगे। तो इतना तो आपको समझ में आया कि सिंपल फॉर्मेटिंग से हम बस सिलेक्टेड सेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं, जो कि कंडीशन फॉर्मेटिंग का बेसिक टूल है। एडवांस के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप यहाँ पे टाइप कर दें जिसके अकॉर्डिंग आप फिल्टर करना चाहते हैं। मैं करना चाहता हूँ ड्यू फीस को लेके, तो मैंने ड्यू फीस को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब कितनी ड्यू फीस वो कंडीशन में यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो मुझे पता करना है जिनकी ड्यू फीस 3000 से ऊपर है वो हाईलाइट हो जाए। ओके, अब आपको क्या करना है, आप सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको जाना होगा कंडीशनल। हाँ, याद रखें सिलेक्शन करते समय आप हेडिंग को बिल्कुल सिलेक्ट ना करें, डेटा सिलेक्शन बिना फील्ड के आपको करना है। अब जाना है कंडीशन फॉर्मेटिंग पे, न्यू रूल। इसके बाद आपको चूज़ करना है यहाँ पे देखिए फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़, यानी कि आप वैल्यूज़ के बेसिस पे फॉर्मेट कर सकते हैं, या ओनली सेल दैट कंटेंट, और वो नंबर जो आप बताएंगे उनके अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सकते हैं। इस तरह के अलग अलग कंडीशन दिए हुए हैं। तो अभी हम चूज़ कर रहे हैं यूज़ ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन दिस सेल टू फॉर्म, यदि हम एक कंडीशन देंगे उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट करो। क्या कंडीशन होगी, बड़ी सिंपल कंडीशन है कि ये जो फीस है, ठीक है, ये इक्वल होनी चाहिए किस फीस के, इस इक्वल। हो गया, मतलब जिनकी फ़ीस जो है वो 3000 होगी इसमें से ड्यू फीस में, वो हाईलाइट हो जाएंगे। बट मेरी कंडीशन क्या है कि 3000 से ऊपर है ना, जिनकी मिनिमम मैक्सिमम फीस 3000 से ऊपर है वो हाईलाइट हो जाए। यानी कि यहाँ पे मुझे इक्वल की जगह क्या लगाना चाहिए, ग्रेटर देन। सिंपल है कि यहाँ पे मैंने 2800 चूज़ किया है, G2 मतलब हमने एक रेफरेंस माना है। G2 का मतलब इन सब की बात हो रही है, मतलब G कॉलम में जो भी वैल्यू 3000 से ऊपर है। अब 2800 3000 से ऊपर है क्या, नहीं है, तो ये हाईलाइट नहीं होगा, ये भी हाईलाइट नहीं होगा, ये जो 3500 है ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंडीशन क्या है कि G2 ग्रेटर देन, यानी कि G2 बड़ा हो किससे, K2 से। ये हमने चूज़ किया K2। अब यहाँ पे बिल्कुल फार्मूला हमारा सही बैठ रहा है। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम ये फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो केवल इस सिलेक्टेड में ही काम करेगा। तो इसको अनलॉक करने के लिए सेल चूँकि लॉक है, इस रो को अनलॉक कर देंगे। अब क्या होगा, रो पूरी तरीके से इसको सिलेक्ट करेगा हाईलाइट करते हुए। अब आपको फॉर्मेट में जाना है, यहाँ पे वो कलर जो भी आप चूज़ करना चाहें वो चूज़ करेंगे। मैं अभी येलो रख रहा हूँ, ओके, और यहाँ पे आप कर देंगे ओके। तो अब इससे पता क्या होगा, एक बार और समझाता हूँ। G2 मतलब इसकी बात हो रही है, इसमें जो भी वैल्यू आएगी पहले वो G2 को लेगा,
G2 को चेक करेगा क्या ये 3000 से ज़्यादा है, नहीं है तो येलो नहीं करेगा। फिर 1500 को चेक करेगा, फिर 2800 को, ऐसे करके जब वो 4000 पे आएगा या 3500 पे आएगा, हाँ ये बड़ा है तो इसको हाईलाइट कर दे। देखते हैं काम करता है कि नहीं। इसे ओके किया तो देखिए काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो फीस लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग ये देखो हाईलाइट कर रहा है। तो ये आपको समझ में आया। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया 5000, तो देखिए अभी भी वैसे काम कर रहा है। यानी आप कभी भी आप कैसे भी चाहे पता कर सकते हैं, जिनकी फीस 2000 से ऊपर है वो हाईलाइट हो जाए, देखिए ये हो गए। लेकिन ये हमेशा किससे काम करेगा, सॉरी ऊपर आपने ग्रेटर देन लगाया था। आप चाहे तो दूसरा एक और कंडीशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक साथ आप 3 कंडीशन ही यूज़ कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा कंडीशन एक डेटा पे अप्लाई नहीं होती हैं। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग हम इस प्रकार अपने डेटा में कर सकते हैं। अब आपको पता करना है कि इसमें से गुना वाले जितने हैं वो हाईलाइट हो जाएं। तो नंबर्स के अलावा टेक्स्ट में ये कैसे काम करेगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सारे रूल्स को क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे मुझे एड्रेस से करना है, तो मैंने एड्रेस को कॉपी किया, साइड में किसी जगह पे लिख दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मुझे फ़िल्टर करना है मान लो गुना से, गुना सिटी से। फिर से सेम चीज़ है, पहले आप पूरे डेटा को सिलेक्ट करें विदाउट फील्ड। आफ्टर सिलेक्शन गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल। अब आपको यहाँ पे यूज़ ए फॉर्मूला डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप चूज़ करेंगे सबसे पहले गुना, इक्वल होना चाहिए किसके, इसके। अब यहाँ पे इक्वल का यूज़ किया गया है। अब देखो आप, ये है मान लो आई है, आप देख पा रहे हैं। तो पहले इसको चेक करेंगे गुना क्या, गुना के बराबर है क्या। हमने यही लिखा है ना कि बराबर होना चाहिए, बीच में आप देखेंगे इक्वल का साइन है। हम ये बोल रहे हैं कि ये बराबर होने चाहिए दोनों सेल। अगर बराबर है तो फॉर्मेट में जाओ, इनका कलर कर देना ब्लू या जो भी आप रखना चाहें। ओके, मैंने इसको रख दिया रेड, कर देते हैं ओके, ठीक। लेकिन इसको अनलॉक करना पड़ेगा ताकि ये पूरे डेटा को हाईलाइट करे। अब फिर वो चेक करेगा इंदौर को, क्या इंदौर गुना के इक्वल नहीं है तो इसको हाईलाइट नहीं करेगा। अब इसे हम करते हैं ओके, तो देखिए हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँगा उज्जैन, तो उज्जैन का डेटा जो है हाईलाइट हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान और एडवांस है, आप इसका यूज़ ज़रूर करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।